बेगूसराय से अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए आज से आस्था स्पेशल ट्रेन की हुआ शुरुआत। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन से अयोध्या रामलला का दर्शन करने आस्था स्पेशल ट्रेन से 1344 राम भक्तों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बरौनी जंक्शन पर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान होता रहा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कांग्रेस पार्टी के कारण 75 साल लग गए प्रभु श्री राम को अपना घर मिलने में। अगर कांग्रेस पार्टी लटकाने भटकाने का काम नहीं करता शायद 1947 में ही प्रभु श्री राम का अपना घर मिल गया होता। उन्होंने कहा कि यह अमृत काल है। इस काल के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऋषि हैं जिसके खाते में ना पैसा है ना कोई संपत्ति है। नरेंद्र मोदी देश के लिए आए हैं। एक तरफ सनातन का वैभव उजागर कर रहे हैं, पुनर्जागृत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीबों का घर भी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की करिश्मा है 370 हटाने का काम किया। नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने में काम किया है। आज बेगूसराय से राम भक्तों की आस्था गाड़ी जा रही है। अब देश में कोई भी बाबर नहीं आएगा। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो भारत का सनातन युवा जाग चुका है और महाराणा प्रताप बनकर निकलेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान के माध्यम से चंद्रमा पर चंद्रयान भेज दिया, सांसद भी बना, प्रभु श्री राम मंदिर का भी निर्माण कराया। सारी कामनाएं लोगों को पूरा हो रहा है। काशी का विकास हो रहा है, अब मथुरा का भी विकास होगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि देश के राम भक्तों के लिए, भारत माँ के बेटे बेटियों के लिए एक अद्भुत अवसर है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब से गरीब को रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए व्यवस्था की है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस देश का पल का साक्षी बन रहा हूं। देखिए उक्त लोगों के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आइए हम आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं। आज मुझे 75 साल लग गए प्रभु श्री राम को अपना घर मिलने में। अगर ये कांग्रेस पार्टी लटकाने भटकाने का काम नहीं करता तो शायद 47 में ही प्रभु श्री राम को अपना घर मिल गया होता। और ये काल तो अमृत काल है और इस काल के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऋषि है जिसके खाते में न पैसा है न अपना कोई संपत्ति है। वो तो जो भी है वो आया ही है नरेंद्र मोदी देश के लिए। एक तरफ अगर सनातन का वैभव को उजागर कर रहे हैं, पुनर्जागृत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीबों का घर भी बना रहे हैं। यही है इस नरेंद्र मोदी की करिश्मा। और आने वाले दिन में 370 धारा को भी हटाने का काम किया नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाने का काम किया। और आज बेगूसराय से राम भक्तों की गाड़ी, आस्था गाड़ी जा रही है। अब देश में कोई फिर से न बाबर आएगा न महाराणा प्रताप आएगा। अगर कोई बनने की कोशिश करेगा तो भारत का सनातनी युवा जग चुका है, वो महाराणा प्रताप बन के निकले। बिहार में सर बाबर और आजम बनने के लिए लालू जी तैयार हैं, इसको कैसे भाजपा भेजेगी? आने दीजिए समय, सबका प्रतिकार होगा। पूरे देश के राम भक्तों के लिए, भारत माँ के बेटों बेटियों के लिए एक अद्भुत अवसर है कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो न केवल 500 साल से लटका हुआ राम भगवान के मंदिर का काम करवाता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, पर कि साथ में ये व्यवस्था भी करते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी रामलला के भव्य मंदिर का दिव्य दर्शन करने के लिए जा सके। आज उसी क्रम में अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है और मेरा सौभाग्य है
कि मैं इस अद्भुत पल का साक्षी हो पा रहा हूँ। 12 फरवरी को बड़ा खेला होने वाला है, ये बहुत मुद्दा बिहार में चल रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? 5 विधायक बीजेपी के गायब हैं, 17 विधायक जेडीयू के गायब हैं। देखिए महोदय, खेला हो चुका है, खेला हो चुका है 28 तारीख, आप लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं। 12 तारीख को कुछ नहीं होने वाला है। 12 तारीख को कैबिनेट एक्सपेंशन क्या हुआ उसकी न्यूज आप चला रहे हो। चाहूंगा कि ना केवल रामलला को उनका आवास, उनका मंदिर, उनका स्थान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हुआ है। नरेंद्र मोदी जी धर्म का काम एक तरफ करते हैं तो कर्म का काम भी करते हैं। 4 करोड़ गरीब गुरबा को भी घर उन्होंने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला की कृपा होगी इस देश पे तो अयोध्या काशी भी होगा, काशी मथुरा भी होगा, लेकिन साथ में आने वाले वर्षों में एक भी ऐसा गरीब परिवार नहीं बचेगा इस देश के पास जिसके पास अपना घर रहने के लिए ना। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि ऐसा अवसर प्रदान किया है, ट्रेन भी दिया, सारी व्यवस्था भी दी ताकि कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो भगवान राम के यहाँ जाने का, उनका पूजा अर्चना करने का, तो आराम से जा सकता है। तो मैं शुभकामना अपने सांसद जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रयास ये ट्रेन सबसे शुरू में ही बेगूसराय से चल रहा है, तो गिरिराज जी को भी पूरे बेगूसराय वासियों की ओर से धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये व्यवस्था आगे भी रहेगी। अभी तो पूरे देश से प्रधानमंत्री जी भेजने का काम कर रहे हैं, तो जब एक बार पूरा ट्रिप पूरा होगा तो उसके आगे का योजना बनेगा।